हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में। देखिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जब कोई भी मॉलिक्यूल आईआर रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उससे जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको हम आईआर स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब आईआर स्पेक्ट्रा में जो एब्जॉर्प्शन बैंड बनते हैं उनकी इंटेंसिटी को हम इतना एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते जितना कि हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में कर सकते हैं। इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में जो एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है उनकी इंटेंसिटी को हम स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक, मीडियम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, जो आईआर स्पेक्ट्रा बनता है उसमें जो सबसे इंटेंस बैंड होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, बेस पीक या बेस एब्जॉर्प्शन बैंड, और इसकी इंटेंसिटी को हम 100% मान लेते हैं। अब बाकी की जो पीक्स या एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी को हम इस बेस पीक की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये हो गई बेस पीक, तो इसको हम मान लेंगे 100%। अब बेस पीक की इंटेंसिटी का अगर 80% लेते हैं तो वो हो जाएगी वेरी स्ट्रांग। अगर बेस पीक की इंटेंसिटी का 60% या 80% होता है तो उसको हम स्ट्रांग कहेंगे। इसी तरह से 50 से 60% होगा तो उसको हम मीडियम इंटेंस कहेंगे। 30 से 50% वीक हो जाएगा और लेस देन 30% वेरी वीक हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड या पीक की इंटेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। देखिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जब मॉलिक्यूल आईआर रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन शो करता है, और आईआर रीजन की रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग होती है और इस वजह से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाता है। अब किसी भी फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट के डाइपोल मोमेंट और एक्साइटेड स्टेट की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। सपोज किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में 1 है और अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एक्साइटेड स्टेट में 1.5 होती है तो उस केस में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है उस पर किसी भी फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। मींस कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा उस एब्जॉर्प्शन बैंड या पीक की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में जितने ज्यादा चेंजेस आते हैं वो उतना ही ज्यादा आईआर रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करता है। उस वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट में जितना ज्यादा चेंज आएगा उस पीक या एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है तो उस केस में वहां पर वाइब्रेशंस नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं वो कंपाउंड आईआर इनएक्टिव होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एसीटोन और 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन का एग्जाम्पल लिया है। एसीटोन में हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे और इस कंपाउंड में हम इन दोनों कार्बन्स के बीच के डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे। अब देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो इसमें डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं इसके लिए जो म्यू की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा रहेगी। अब इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही कार्बन एटम है तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा और
इससे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो भी क्या है, सेम है। तो अगर एसीटोन की बात करें तो एसीटोन जब इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके डाइपोल मोमेंट में चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इस कंपाउंड की बात करें तो जब ये कंपाउंड IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर IR रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी और कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग स्ट्रांग होती है, तो इसके लिए जो बैंड बनेगा वो भी स्ट्रांग बनेगा। अब डिस्कस करते हैं दूसरा फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। देखिए, अगर किसी भी सैंपल में एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है तो उस केस में वहां पर IR रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो उस वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड की जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स अगर इंक्रीज होते हैं तो वहां पर एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स होंगे वो उतने ही ज्यादा IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर नॉनेन और ब्यूटेन को कंपेयर करें तो यहाँ पर नॉनेन में CH बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है और ब्यूटेन में CH बॉन्ड की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर नॉनेन के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग और इंटेंस आएगा, क्योंकि इनमें CH बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग भी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं फर्मी रेजोनेंस की। देखिए, अगर कोई भी फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन ओवरटोन के साथ मैकेनिकल कपलिंग करता है या कोई भी फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन ओवरटोन के साथ फर्मी रेजोनेंस शो करता है, तो उस केस में फंडामेंटल पीक की जो इंटेंसिटी है वो तो हो जाएगी कम और ओवरटोन बैंड की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, फर्मी रेजोनेंस या ओवरटोन क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरटोन की। तो देखिए, ओवरटोन जो है वो किसी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर की एक मल्टीपल फॉर्म होती है, जो कि वेव नंबर की 2 टाइम्स या 3 टाइम्स वैल्यू होती है। देखिए, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ν1 है तो उसके लिए 2 टाइम्स ओवरटोन की वैल्यू ये हो जाएगी, 3 टाइम्स ओवरटोन की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम कार्बोनाइल बॉन्ड की बात करें तो इसके स्ट्रेचिंग के लिए ये वैल्यू होती है। अब ओवरटोन की बात करें तो इसका फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होगा, फंडामेंटल वैल्यू का 2 टाइम्स। तो देखिए, ये वैल्यू जो है वो फंडामेंटल वैल्यू की 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरटोन। और अगर ये वैल्यू 3 टाइम्स होती है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ओवरटोन। अब बात करते हैं फर्मी रेजोनेंस की। तो देखिए, जब फंडामेंटल बैंड ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड के साथ एक मैकेनिकल कपलिंग कर देता है तो उसको हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। मींस ये दोनों बैंड्स क्या हो जाते हैं, मैकेनिकली फॉर्म में कपल हो जाते हैं, तो उसको ही हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। अब देखिए, ओवरटोन को हमने डिस्कस कर लिया। अब कॉम्बिनेशन बैंड क्या होते हैं, तो देखिए, ऐसे एब्जॉर्प्शन बैंड जो कि 2 फंडामेंटल वाइब्रेशंस के वेव नंबर के सम से अपीयर होते हैं उनको हम कॉम्बिनेशन बैंड कहते हैं। देखिए, ये हो जाएगी किन्हीं भी 2 फंडामेंटल वाइब्रेशंस के लिए वेव नंबर्स की वैल्यू। जब इन दोनों का सम करेंगे तो जो बैंड मिलेगा उसको हम कॉम्बिनेशन बैंड कहते हैं। इसी तरह से डिफरेंस बैंड की बात करें तो ऐसे एब्जॉर्प्शन बैंड जो किसी भी
दो फंडामेंटल वाइब्रेशंस के वेव नंबर के डिफरेंस से अपेयर होते हैं उनको हम डिफरेंस बैंड कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगी किन्हीं भी दो फंडामेंटल वाइब्रेशंस की वेव नंबर्स। तो इनका जब डिफरेंस करेंगे तो जो बैंड बनेगा उसको हम डिफरेंस बैंड कहते हैं।